जय हिंद दोस्तों। वन वर्ष का दोस्तों रिजल्ट आया जिसमें स्केलिंग को लेके बहुत सारे बच्चे दुखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें टूट गई है। उनके 4, 5, 6 नंबर कम हुए और वो कट ऑफ से बाहर निकल गए, यानी कि उनका नंबर जो फिजिकल के लिए पास किए गए 5 गुना उनमें भी उनका नंबर नहीं आया। उसके पीछे बच्चे अलग अलग रीजन भी दे रहे हैं कि भाई सर, एक तो पहली बात तो ये कि सर जब 12 नवंबर की इवनिंग वाला पेपर कैंसिल हुआ, वो एक शिफ्ट कैंसिल हुई, तो उन्हीं बच्चों को 11th को 2 शिफ्ट में क्यों करवाया? चूंकि अलग अलग शिफ्ट थी, बच्चे कम थे, इसलिए एवरेज मार्क्स बढ़ गए। दूसरा ये भी आ रहा है कि भाई जब सेकेंड बार एग्जाम हुआ, जो 12th को कैंसिल होके इवनिंग वाला और 11 दिसंबर को सेकेंड बार एग्जाम हुआ, तो उसमें वही बच्चे आए जिनकी रियल में तैयारी थी। फालतू का टाइम पास करने कोई नहीं आया, ठीक है? क्योंकि पहले जो ऑलरेडी जा चुके थे, उनके पहले भी भाड़े में पैसे खर्च हो चुके, तो वो नहीं चाहते थे भाई एक बार फालतू का फिर से एक बार और जाए, ठीक है? तो जिनकी रियल में तैयारी थी कि भाई हाँ, अपने को तो भाई ये पूरी तैयारी और एग्जाम देख के आना है, वही एग्जाम देने गए थे। तो बच्चे कम थे तो वहाँ भी एवरेज अंक कम पड़ गए। मतलब अलग अलग टाइप के रीजन आ रहे हैं। और ऑब्वियसली मैंने आपको जो कैलकुलेशन दिखाई थी, ठीक है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 11th मॉर्निंग वालों को भारी नुकसान हुआ है। सब बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका एवरेज ज़्यादा है, ठीक है? आप देख लेना, आपकी जो PDF है, जो रिजल्ट वाली PDF है, ठीक है, नोटिफिकेशन वाला, उसमें नीचे देखोगे ना तो होगा, ठीक है, मीन, ठीक है, मीन मार्क्स जो मतलब आपकी एक शिफ्ट वाइज दे रखे हैं, नीचे सबसे नीचे, ठीक है, तो वो 54 के आसपास है। किसमें? जो 11 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुई उसमें 54 के आसपास है। तो यानी कि उनका एवरेज ज़्यादा था, तो एवरेज ज़्यादा था, ऑब्वियसली नुकसान हुआ है, उनके मार्क्स घटे हैं, ठीक? इसके बहुत सारे रीजन है, कुछ अलग अलग प्रकार के रीजन भी आ रहे हैं। खैर उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्या सही है क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ तो मैं भी कहूँगा यार कि जब 12th वाला एग्जाम कैंसिल हुआ, जो एक शिफ्ट के बच्चे थे उसको 2 शिफ्ट में क्यों करवाया? ये तो एक वैलिड सवाल है। फिर दूसरा, ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी, आप और मैं कुछ ही नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको पता हो तो पटवारी के टाइम पे ऐसा ही हुआ था। पटवारी के टाइम पे बोला भाई गर्ल्स बैठी थी, फिर एवरेज लो चला गया, कहीं पे कम ज़्यादा चला गया, तो बहुत सारे अलग अलग रीजन दिए गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो रिजल्ट था वही हुआ। और पटवारी को अभी लोगों ने ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है, ठीक है, पोस्टिंग लेंगे। तो मतलब कुल मिला के होने वाला कुछ नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ऑब्वियसली मैं साफ बात है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार आपका इंतजाम नहीं कर सकती एक ही शिफ्ट में पेपर करवाने का। देखो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, इसके पीछे लफड़े बहुत होते हैं। एक तो लफड़ा ये कि जब किसी पेपर में क्वेश्चन कोई डिलीट होते हैं, जैसे कि 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 2 मार्क्स से क्वेश्चन डिलीट हो गए, अब वो पेपर हो गया 98 का, तो फिर क्या करते हैं? उस 98 में से जो मार्क्स आते हैं उसको नॉर्मल लेके आते हैं 100 के बराबर, क्योंकि 100 में से कितने आएंगे, तो एक फॉर्मूला लगता है उसके लिए, फिर दूसरा फार्मूला लगता है स्केलिंग का। तो भाई इतने सारे फार्मूले लगाने के काम ही नहीं पड़ेंगे अगर आप एक ही शिफ्ट में टाइट सिक्योरिटी के साथ एग्जाम करवाओ तो। लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको, मतलब युद्ध स्तर पे, कि मतलब यानी कि कोई एग्जाम हो रहा है तो मतलब उसको एक पूरे ढंग से कि भाई फुल सिक्योरिटी के साथ, और स्कूलें बहुत है, सब कुछ है, टाइट सिक्योरिटी के साथ काम करोगे तो पेपर लीक नहीं होगा। और पहले भी हमेशा आप देखो, ये शिफ्ट में अभी होने चालू हुए, पहले पेपर एक ही बार में होते थे, एक ही बार में, मुझे पता है, पहले पेपर एक ही बार में होते थे, तब ये स्केलिंग वगैरह चीज़ें नहीं थी। हाँ, उस टाइम पेपर लीक की न्यूज़ बहुत आती थी कि भाई पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि फिर सेंटर, फिर क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी स्कूलों में भी सेंटर देने पड़ते हैं। तो क्या करो, आप सिक्योरिटी लगाओ, आप उसका पूरा ध्यान रखो, भाई कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। अब जैसे कि 11th को कोई बच्चा है जिसके मार्क्स मतलब अच्छे बन रहे, तैयारी भी अच्छी की थी, लेकिन उस एवरेज के चक्कर में वो फंस गया बेचारा, वो फंस गया, ठीक है? तो मतलब स्केलिंग एक तरीका है कि आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, लेकिन सभी के साथ बराबर न्याय नहीं हो सकता। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन से न्याय तभी होगा जब पेपर एक ही शिफ्ट में होगा, ठीक? बाकी खैर अब इसके बारे में ज़्यादा बात करने से मतलब है नहीं। जिनके भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक? आप फिजिकल की तैयारी पे लग जाइए।
आगे भी मैं गाइडेंस देता रहूँगा क्या चीज़ें फिजिकल में होने वाली है, क्या नहीं होने वाला। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और दूसरा, जिनका नहीं हुआ, जिनको लगता है कि नॉर्मलाइज की वजह से सब कुछ नुकसान हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो ये सिस्टम है, ऐसा होता रहेगा। आज आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, कल हो सकता है कल कोई ऐसा पेपर हो जिसमें आपको फायदा हो जाए। CET आने वाला है 12th लेवल का, उसमें भी दो से ज़्यादा शिफ्ट में है, तो यानी कि मतलब वहाँ भी स्केलिंग होगी। ठीक, लेकिन वहाँ फिर भी वो एक मतलब क्या बोले, क्वालिफाइंग टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ फिर भी अच्छे चांस है, तो इसलिए आप तैयारी कीजिए बस। बिल्कुल सिस्टम को लेकर से डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो सिस्टम में चीज़ें होती रहेगी, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये होता आया है और होता रहेगा। बस आपको तैयारी करनी है, एक दिन अच्छा आपका भी आएगा। बस इसी पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।